हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं एक और नई सीरीज। इसमें हम लोग लिटरेचर का जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको लेने वाले हैं। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज चला रखी है जिसमें इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें हमने ग्रामर के वीडियोस डाल दिए हैं, उसके साथ में अनसीन पैसेज की वीडियो डाल दिए हैं। अब लिटरेचर का जो पार्ट है उसमें एक्सट्रैक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट हमारे दो तरह के आएंगे। एक तो आएंगे प्रोज यानी चैप्टर से आएंगे, दो आएंगे 5-5 नंबर के, उनमें से एक करना पड़ेगा। दो आएंगे हमारे पोइट्री के, उन दोनों में से भी हमें एक करना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के एक्सट्रैक्ट हमारे यहाँ पे आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन I am speaking to you, Amanda. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अमांडा पोम से ये लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर्स टोन इज लविंग, होपफुल, इंस्ट्रक्टिव, इंडिफरेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें स्पीकर की टोन किस तरह की है। तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्टिव। स्पीकर है उसका बिहेवियर लविंग नहीं है, होपफुल उम्मीद करने वाला नहीं है, इंडिफरेंट बिल्कुल अलग नहीं है, इंस्ट्रक्टिव ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जा रही है। कंप्लीट द एनालॉजी विथ ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। रेयर, अनकॉमन, पीस का क्या होगा? रेयर और अनकॉमन ये दोनों सिमिलर है। पीस का सिमिलर यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ट्रैंक्विल, जो कि हमारे एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। अगला है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। अमांडा डिड नॉट वांट एनीवन टू इन्वेड हर प्राइवेसी एंड साइलेंस। अमांडा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी प्राइवेसी और साइलेंस को डिस्टर्ब करे या दखलंदाजी करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला है, अमांडाज मदर इज कंटिन्यूसली डैश अमांडा। क्या कर रही है? इंकरेजिंग, रिप्रिमेंडिंग, मोटिवेटिंग, डिसअपॉइंटिंग। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा रिप्रिमेंडिंग। इंकरेजिंग यानी उत्साहित करना, मोटिवेट यानी उत्साहित करना, डिसअपॉइंट यानी निराश करना, रिप्रिमेंडिंग का मतलब होता है फटकारना। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डल? डल का अपोजिट कौन सा है? ड्रेरी, शेडी, ब्राइट या एंग्री? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हमारा ब्राइट। डल का अपोजिट ब्राइट हो जाएगा। अगला एक्सट्रैक्ट है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। पहला क्वेश्चन है, क्वाइट रेज रेफर्स टू द टाइगर्स। क्वाइट रेज जो है वो टाइगर की किस परिस्थिति को बताता है? हेल्पलेसनेस, ही हैज नॉट बीन एबल टू हर्ट, हिज प्रे हैज नॉट कम टू द वाटर होल, ही इज नॉट फ्री। दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है, हेल्पलेसनेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइगर जो है वो क्वाइट रेज में है। क्वाइट का मतलब शांत है, रेज उसके अंदर क्रोध है, लेकिन क्रोध को उसने कंट्रोल कर रखा है क्योंकि वो केज के अंदर है और वो कुछ कर नहीं सकता। ही इज लर्किंग इन शेडो, परछाई में लर्किंग, छिप रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ही इज ट्राइंग टू फाइंड ए प्रे, वह एक शिकार की तलाश में है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर दैट मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर पेड्स ऑफ वेलवेट। अब मेटाफर पेड्स ऑफ वेलवेट में यूज किया गया है, आपको समझाना है क्या मेटाफर है और कैसे आया है। दोस्तों, इसका आंसर है, कंपेरिजन हैज बीन मेड बिटवीन द पेड्स ऑफ ए टाइगर एंड ए सॉफ्ट वेलवेट। इसका मतलब मेटाफर वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कंपेरिजन होता है एज और लाइक का यूज किए बिना। अगर एज और लाइक आएगा तो सिमिली होगा, और एज और लाइक के बिना कंपेरिजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मेटाफर होगा। यहाँ पेड्स ऑफ टाइगर और सॉफ्ट वेलवेट को कंपेयर किया गया है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू वॉक विथ मेजर्ड, स्टिफ और हट्टी स्ट्राइड। ऑप्शन है स्टेप्स, लर्किंग, पेड्स और स्टॉक, और हमारा आंसर हो जाएगा स्टॉक। मेजर्ड, स्टफी और हट्टी स्ट्राइड का मतलब गर्व के साथ, घमंड के साथ में चलना हो, तो आंसर है हमारा स्टॉक। अगला है ट्रू एंड फॉल्स। द टाइगर इज स्टिल्थली वेटिंग फॉर द डियर टू कम टू द वाटर होल। टाइगर चोरी चुपके से इंतजार कर रहा है कि डियर वाटर होल के पास में आए और उसको मैं अटैक करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस को आप 10th के दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, इंग्लिश सब्जेक्ट में कहीं पे भी आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उससे जुड़ा हुआ वीडियो हम आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू सो मच।